नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। हरियाली और खनिज संपदा के लिए झारखंड देश भर में मशहूर है। राजनीति करने वालों के लिए भी ये जगह यहाँ के मौसम की तरह ही सुहाना रहा है। पर इस बार चुनाव हुए तो हरियाली की जगह चेहरों पर लाल, पीले, काले रंग देखने को मिले। अब तक खनिज संपदा की तरह ही पर्दे के पीछे से जनता के सपनों की बोली लगाने वालों के लिए जीत सपने की तरह रह गई। तो सपनों के सौदागर पर जनता बाजीगर बनकर कैसे भारी पड़ी है, दिखाएंगे आपको इनसाइड स्टोरी। झारखंड में अगर बीजेपी सत्ता में आने में सफल रहे तो उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है, क्योंकि अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से भी देखिए उन्होंने समय निकाला और झारखंड में 9 रैलियां की, जिसमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते। जबकि पीएम मोदी के मुकाबले दूसरी पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक थे, उनकी रैलियों में भीड़ जुटाने में वो नाकाम रहे, या भीड़ जुटी भी तो कम से कम उनके उम्मीदवार नहीं जीत पाए। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। झारखंड चुनाव परिणाम पर पीएम मोदी को छोड़कर बाकी के स्टार प्रचारकों का ज्यादा असर नहीं दिखा। पीएम मोदी 6 बार झारखंड आए, 9 सभाएं की, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते और 3 पर हार मिली। जहां जीत मिली वो सीटें हैं गढ़वा, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और दुमका। जबकि डाल्टनगंज, चाईबासा और बरहेट में बीजेपी को हार मिली। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के चुनावी दौरे का असर नहीं दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में 3 सभाएं की और उन तीनों सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने झारखंड में 8 सभाएं की, जिसमें वो सिर्फ 1 सीट पर ही पार्टी को जीत दिला पाए। सबसे खराब प्रदर्शन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का रहा। उन्होंने 14 सभाएं की थी। इसमें से मात्र 1 सीट जामताड़ा को वो सहयोगी दल कांग्रेस को जिताने में कामयाब रहे। इसके अलावा उनके चुनावी सभा वाली सारी सीटें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस हार गई। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं की थी, लेकिन वो भी एक भी सीट पर प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सके। यानी झारखंड में जो परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का जादू झारखंड में सर चढ़कर बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जादू नहीं चला, कम से कम पॉलिटिशियंस जो एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे उसके हिसाब से। और दिलचस्प स्थिति झारखंड में देखने को मिली, जहां दलों की स्थिति तो अच्छी दिखी, पर देखिए उसके दिग्गजों का दांव ही नहीं चला। यानी लोग, झारखंड की जनता बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए नहीं चाह रहे थे, बल्कि जो जनादेश आया उसके माध्यम से सत्ता का स्वाद सालों से चखने वालों के लिए एक संदेश भी था। और ये संदेश क्या था, एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। झारखंड की जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली किंग मेकर कोई नेता या दल नहीं, बल्कि सिर्फ जनता है। चुनाव के दौरान परिवर्तन की हवा कुछ इस कदर बही कि झारखंड में राजनीतिक दिग्गजों के नाम तिनके की तरह हवा में उड़ते दिखाई दिए। पिछले 14 सालों में खुद को हाशिए पर महसूस करने वाली जनता ने इस बार कईयों को किनारा लगाने में देरी नहीं की। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अब आखिरी पायदान पर नजर आ रहे हैं। मरांडी ना तो अपने गृह क्षेत्र धनबाद में ही जीत पाए और ना ही अपने कर्म क्षेत्र गिरिडीह को ही बचा सके। 3 बार सांसद रह चुके मरांडी विधानसभा के लिए नकार दिए गए। यही हाल अर्जुन मुंडा का रहा। खरसावां से 3 बार विधायक रह चुके मुंडा पर मोदी लहर के बावजूद जनता की नाराजगी कहर बनकर टूटी। नतीजा ये रहा कि मुंडा दशरथ गगराई के हाथों 5 साल के लिए विधानसभा से वनवास भेज दिए गए। यानी घरों से निकलकर भारी संख्या में वोट डालने के लिए निकली जनता सिर्फ समर्थन के लिए नहीं, बल्कि विरोध दर्ज कराने भी निकली थी। शायद यही वजह थी, जातीय समीकरण और गठबंधन मिलकर भी सुदेश महतो को नहीं बचा सके। 3 बार विधायक रहे सुदेश महतो बीजेपी के साथ मिलकर स्थायी सरकार देने निकले थे, लेकिन खुद अस्थायी हो गए। करिश्मा किसी का काम नहीं आया और समस्याओं के बोझ तले दबे लोगों ने बेआबरू कर घर से बाहर का रास्ता दिखाने में देरी नहीं की।
हेमंत सोरेन नरेंद्र मोदी स्टाइल में 14 साल बनाम 14 महीने के नारे के साथ मैदान में उतरे थे, पर अपने ही किले को नहीं बचा सके। दुमका से हार का सामना करना पड़ा और साख किसी तरह बरहेट में बच सकी। बेरोजगारी, विस्थापन, कुपोषण जैसे शब्द इस बार सिर्फ घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं थे, बल्कि जनता के ज़हन में इस कदर मौजूद थे कि पार्टी और पार्टी अध्यक्षों के भविष्य और उनकी मौजूदगी पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, साइमन मरांडी, मधु कोड़ा, अन्नपूर्णा देवी, राजेंद्र सिंह जैसे बड़े नाम भी बदलाव की इस बयार को नहीं झेल सके। यानी संकेत बिल्कुल साफ हैं। झारखंड में चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन महज एक स्वाभाविक घटना नहीं है, बल्कि दिनकर की पंक्तियों का उदाहरण है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जनता की ताकत लोकतंत्र में क्या होती है, ये केवल भाषणों या स्टेज पर देखने को नहीं मिला, बल्कि चुनाव के नतीजों ने इस बात को साबित कर दिया कि आप ही सर्वोपरि हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड में टिकट की हसरत और जीत की चाहत में कई लोगों ने पार्टियां भी बदल ली, लेकिन उनमें से 17 लोग ही भाग्यशाली साबित हुए जो जीत का परचम लहराने में सफल रहे। ये भी देखिए। इस बार विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने अंतिम समय में अपना दल बदला और चुनाव मैदान में कूदे। इनमें से करीब 17 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। आइए जानते हैं वो 17 भाग्यशाली कौन है। अमित महतो, विधानसभा क्षेत्र सिल्ली, बीजेपी में थे, जेएमएम में चले गए और जीत गए। नवीन जायसवाल, विधानसभा क्षेत्र हटिया, आजसू से विधायक थे, लेकिन इस बार जेवीएम का दामन थामा जीत गए। स्टीफन मरांडी, महेशपुर विधानसभा क्षेत्र, जेवीएम में थे, जेएमएम में गए, जीत हासिल की। जोबा माझी, मनोहरपुर, निर्दलीय, लेकिन इस बार जेएमएम में गई और जीत गई। चमरा लिंडा, बिशनपुर, टीएमसी में थे, जेएमएम में गए, जीत गए। अमर कुमार बावरी, चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी में थे, जेवीएम में शामिल होकर जीत गए। सत्येंद्र नाथ तिवारी, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र, जेवीएम में थे, बीजेपी में पहुंचे और जीत हासिल की। ढुल्लू महतो, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र, जेवीएम में थे, बीजेपी आए और जीत गए। निर्भय शाहबादी, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र, जेवीएम में थे और बीजेपी में जीत हासिल की। राधा कृष्ण किशोर, छतरपुर में कांग्रेस में थे, बीजेपी में गए, जीत गए। फूलचंद मंडल, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र, जेवीएम में थे, बीजेपी में शामिल हुए, जीत गए। रामचंद्र चंद्रवंशी, विश्रामपुर, आरजेडी में थे, बीजेपी में पहुंचे और जीत हासिल की। जयप्रकाश भोक्ता, चतरा विधानसभा क्षेत्र, जेवीएम में थे, बीजेपी में शामिल हुए, जीत हासिल की। डॉक्टर अनिल मुर्मू, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जेवीएम में थे, जेएमएम में पहुंचे और जीत गए। योगेश्वर प्रसाद, गोमिया विधानसभा क्षेत्र, आजसू में थे, जेएमएम में शामिल हुए, जीत भी हासिल की। जयप्रकाश वर्मा, गांडेय विधानसभा क्षेत्र, सीपीआई-एमएल में थे, बीजेपी में पहुंचे और जीत हासिल की। तो इस तरह बीजेपी के 37 में से 8, जेएमएम के 19 में से 6, जेवीएम के 8 में से 2 और कांग्रेस के 6 में से 1 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव के ठीक पहले पाला बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी किसी एक नतीजे पर आप मोटे तौर पर नहीं पहुंच सकते हैं कि झारखंड चुनाव में हुआ क्या। कुछ और भी बातें करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
तो ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। झारखंड की जो हकीकत रही है राजनीति की, उसके अंदर की कहानी, इनसाइड स्टोरी दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा झारखंड में आगे? अब एक दो दिनों में सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास। वो कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद इसका फैसला होगा। उनसे बातचीत हुई जी मीडिया संवाददाता आशुतोष कुमार की, और ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या इसके अंदर उसके जवाब में आपको झारखंड में उनके भविष्य की झलक मिलती है, तलाशने की कोशिश कीजिएगा। दिखा रहे हैं 14 सालों के बाद झारखंड का वनवास खत्म हुआ है। झारखंड की जनता ने बीजेपी के नेतृत्व में जो है बहुमत का संदेश दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं रघुवर दास जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री। आइए इनसे जानते हैं और इनको पहले तो बधाई देते हैं कि सर पहले जिनकी ओर से बधाई। और क्या कुछ आगे का जो क्या सफर है, किस तरह से बीजेपी जिस तरह से जनता ने संदेश दिया है, क्या कुछ कहेंगे? ने जो चुनाव झारखंड और जम्मू कश्मीर में हुए, तो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, विकास की लहर चल रही है, सुशासन की लहर चल रही है। और यही कारण है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन की सरकार का बहुमत राज्य की जनता ने दी। और जम्मू कश्मीर जैसा जो मुस्लिम बहुल राज्य में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब देश की जनता विकास चाहती है। बेरोजगार जो नौजवान के लिए तड़प रहे, रोजगार के लिए तड़प रहे, उन्हें रोजगार चाहिए और मोदी जी पर पूरी आस्था है। और मैं मोदी जी की जो चुनाव कैंपेनिंग के दरमियान जो जनता से आह्वान किए थे कि आप हमें पूर्ण बहुमत दें, हम विकास देंगे, और झारखंड की जनता ने मोदी जी पर आस्था प्रकट की। इसके लिए मैं झारखंड की समस्त जनता को नमन करता हूं। जनता ने जो 14 सालों के बाद जो झारखंड में एक बार बहुमत की सरकार, मोदी जी का जो नारा था वो दिया है, तो अब जो है बीजेपी जो है अभी तक नेता पद के जो है बातचीत जो चल रही है, उसमें क्या कुछ लग रहा है? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपके भी नाम की बात चल रही है, सरयू राय है या सीपी सिंह, और 3 नामों पर चर्चा चल रही है। तो कितने आप मानते हैं? निश्चित रूप से 14 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था के चलते झारखंड का जो विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब राजनीतिक स्थिरता आई है, अब विकास होंगे और अच्छे दिन झारखंड में आएंगे। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नेता पद को लेकर के नामों की चर्चा शुरू हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? नेता पद देखिए, अभी तक नहीं है। इसका निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संसदीय बोर्ड करेगी, और इंतजार करिए, 2-3 दिन के अंदर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसा कि रघुवर दास ने कहा कि इंतजार करिए, जो है 2-3 दिन में जो है सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, नेता पद कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन अरुण के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। हालांकि अब चेहरों को पढ़ने का कोई कोर्स तो मैंने बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन फिर भी चेहरे से रघुवर दास कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस बातचीत के दौरान उन्होंने पूरी झारखंड की जनता का नमन भी कर दिया है। क्या ये आने वाले मुख्यमंत्री की ओर से किया गया नमन है? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 6 महीने में, और यह गंभीर बात है कि 6 महीने में झारखंड में बीजेपी की पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। झारखंड में जनादेश के बाद भले ही बीजेपी जश्न मना रही हो, वो सरकार बनाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 6 महीनों में बीजेपी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 20 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त कायम नहीं रख सकी। हैरानी वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों की सीटों में बढ़ोतरी हुई। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि किस पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितने पर बढ़त और विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि उसके पाले में गई 37 सीट। वहीं जेएमएम को लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर बढ़त थी, जबकि जेएमएम के पाले में गए 19 सीट। लोकसभा चुनाव में जेवीएम को 3 विधानसभा सीटों में बढ़त मिली थी, जबकि उसने 8 विधानसभा की सीटें जीती। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में 3 विधानसभाओं में बढ़त बनाई थी, जबकि उसने 6 विधानसभा सीटें जीती। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात साफ है कि बीजेपी ने भले ही बहुमत के जादुई आंकड़ों को छू लिया, लेकिन उसकी लोकप्रियता में गिरावट हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि ये किसी चीज़ का प्रमाण नहीं हो सकता कि मान लीजिए लोकसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में बढ़त हुई उन क्षेत्रों में विधानसभा में भी पार्टी बढ़ जाए, लेकिन कम से कम जिस तरीके से लहर की बात चले उस हिसाब से तो आप कमी कह ही सकते हैं। एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। तो इनसाइड स्टोरी देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के संदर्भ में चर्चा हो रही है, कुछ रिपोर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हुआ क्या। बीजेपी देखिए एक तरफ लगातार सफल होती जा रही है, कांग्रेस लगातार उसका ग्राफ नीचे होता जा रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि 46% जीडीपी अब बीजेपी शासित राज्यों से आती है। साल भर पहले कांग्रेस के हाथ में 50% था, अब देखिए महज 13.57% रह गया है। एक स्थिति दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं देश की दो प्रमुख सियासी पार्टियों के प्रमुखों की। एक दहाड़ रहा है तो दूसरा सिर झुकाकर मंथन कर रहा है। ये वक्त की मार है, क्योंकि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी के पास 10 राज्यों की सत्ता आ गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में सत्ता हाथ में आने के आसार हैं। पिछले 14 महीनों में हुए 14 विधानसभा चुनावों में 2 में बीजेपी ने अपनी सरकार बचाई और 7 नए राज्यों में सरकार बनाई। वहीं इससे उलट कांग्रेस को 13 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी उनमें अधिकांश में वो तीसरे या चौथे नंबर पर खिसक गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उसके अब तक के इतिहास में सबसे खराब रहा था और वो 44 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता गंवाई। यही नहीं, दोनों राज्यों में वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। झारखंड में जेएमएम के साथ सत्ता में रही कांग्रेस अब चौथे नंबर पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नतीजा फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन याद रखिए राजनीति में कोई भी नतीजा फाइनल नहीं होता। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी पुरवैया।